तो गाइज़ आज फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं और फिर से वही पुरानी चीज़ स्टार्ट हो गई है। इंटेल से बच के एएमडी की तरफ डाइवर्जन स्टार्ट दिखने लग गया होगा अब आप लोगों को। कम से कम एक बिल्ट 3100 की आई, उसके बाद अभी दूसरी बिल्ट भी ऐसे ही है, ये तीसरी बिल्ट भी ऐसे ही है। अब की बार जो बिल्ट हम लोग रेडी कर रहे हैं वो है Ryzen 5 5600X का। ये 5th जनरेशन का प्रोसेसर है AMD में और 5600X है। इसमें ग्राफिक कार्ड मस्ट है। यही 5600G और 5600X में लोगों का जो कन्फ्यूज़न रहता है उसको मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको। 5600X प्रोसेसर जो है वो 6 कोर 12 थ्रेड का है, 5th जनरेशन का है और विदाउट ग्राफिक कार्ड ये डिस्प्ले नहीं देता। इसमें फ़ैन भी आपको मिलता है, इसके बाद के ऊपर की किसी भी सीरीज़ पे आपको फ़ैन नहीं मिलता है। ये चीज़ अच्छी है। तो ये अपना प्रोसेसर जो इसमें यूज़ किया जा रहा है वो है 5600X और जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया जाएगा बहुत दिन बाद अपने काउंटर पे फिर से MSI ने रिटर्न बैक मारा है। ये जो MSI का ये कार्ड है ये 2 फ़ैन के साथ है, वेंटस एडिशन है और 1650 है। 1650 मीन्स DDR6 पे आने वाला 4 GB और 128 बिट का ये कार्ड है। इसको अभी बिल्ड करते समय ओपन करके इसका पूरा थॉरली एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे कि लुक वाइज फीचर वाइज कैसा होगा। फीचर काम करके समझ में आएगा, लुक कैसा होगा वो जब ओपन किया जाएगा तब समझ में आएगा। अब इसमें जो मदरबोर्ड यूज़ होगा वो इनिशियल लेवल का ही है, क्योंकि पूरे बिल्ड की जो कॉस्ट है विथ मॉनिटर विथ कीबोर्ड SMPS सब कुछ मिला के जो है वो 95,000 पहुँची है। 95,000 में एक हमको बिल्ड सेट करना था, तो वो बिल्ड कैसे सेट होता है जब हम B550 सीरीज़ का मदरबोर्ड इनिशियल लेवल का यूज़ करेंगे तभी पॉसिबल था। इसमें एक चीज़ अच्छी की गई है कि अल्ट्रा गियर LG का 24GL600F ये एक ऐसा मॉनिटर है जिसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ 1 ms रिस्पॉन्स टाइम, IPS पैनल नहीं है। मतलब हर बार हम बताते थे ना IPS पैनल, ये IPS पैनल नहीं है, ये प्योरली गेमिंग मशीन है। इसमें NVMe नॉर्मल यूज़ की गई है, लेकिन मॉनिटर अच्छे से अच्छा यूज़ किया गया है। कुछ अपने इश्यूज़ रहे होंगे, एक हार्ड ड्राइव भी 1 TB की यूज़ हो रही है जिसको स्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ये एक तरीके से वर्किंग प्लस गेमिंग स्टाइल का सिस्टम है। तो ये जो मॉनिटर है अपना 24GL600F, इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं इसको भी हम अभी ओपन करके आपको दिखा देंगे। इसके अंदर क्या चीज़ अच्छी की गई है कि HDMI और डिस्प्ले पोर्ट दोनों दिए गए हैं। ये IPS पैनल पर नहीं है, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। LG का विश्वास है, 14,000 रुपये की रेंज में आने वाला बहुत अच्छा मॉनिटर है। इसको आप खुशी खुशी अपने गेम के पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे लो रेट में अभी कोई मॉनिटर अवेलेबल होगा 24 इंच में विद गेमिंग सेगमेंट में। इसके बाद अपना जो इसको हटा लेते हैं, SMPS जो यूज़ की जा रही 550 वाट की VP सीरीज़ है। VP सीरीज़ वैल्यू प्लस सीरीज़ है, अच्छी है, ऑड नहीं है, परफेक्ट है काम के लिए, कोई इशू नहीं है। एक हम लोगों ने NVMe इस बार हम लोग इस मशीन पे लगाना चाह रहे थे, क्योंकि उस बंदे का गेमिंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो रेडी नहीं था SSD लगाने के लिए। किसी तरीके से बड़ा मनाने के बाद कलरफुल कंपनी की 256 GB की NVMe इस सिस्टम में इंक्लूड कराई है और 1 TB के एक हार्ड ड्राइव है। तो इस SSD को इसमें इंक्लूड करने के बाद कुछ सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, नहीं तो जो नया बंदा होता है वो कभी भी SSD और हार्ड ड्राइव के जो कंक्लूजन्स होते हैं कहाँ पे वो फ़ायदा करेगी, कहाँ पे नुकसान करेगी, वो कभी बता नहीं सकते। इस वजह से हम लोगों को ज़बरदस्ती उन्हें समझा के कि ये SSD कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, जब उसके 50 मिनट कम से कम लेक्चर चले होंगे तब जाके वो उसके लिए रेडी हुआ। तो इस बार ये SSD डाली गई है जो कि अपने काउंटर के लेवल पे नहीं है। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग सैमसंग को प्रेफर करते हैं, लेक्सर को प्रेफर करते हैं, डेटा को प्रेफर करते हैं, किंगस्टन को प्रेफर करते हैं। ये पहली बार कलरफुल की SSD डाली गई क्योंकि इस बजट के लिए वो रेडी नहीं था। कहता बस हार्ड ड्राइव लगाओ, ग्राफिक कार्ड तो लगाया हुआ है, आप लोग पैसा बढ़ाने के लिए कर रहे हो। तो ऐसी भी सोच के लोग होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड माउस का जो बंडल यूज़ कर रहे हैं हम लोग रेड गियर का कर रहे हैं, ये जो आपके सामने है। अच्छा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में लाइट रहती है। कई लोगों का हमेशा से ये कहना होता है कि कीबोर्ड ऐसा दीजिए जिसके अंदर कीज़ के अंदर लाइट हो।
ये कीबोर्ड उस तरीके का है, इसकी कीज़ में लाइट है, माउस भी इसमें साथ में मिलता है। 3200 DPI तक का माउस होता है, कीबोर्ड RGB होता है, माउस भी RGB है, तो 1000 रुपये की रेंज में आने वाला बहुत अच्छा कीबोर्ड है। कैबिनेट जो यूज़ की गई K501L है कूला मास्टर की, जिसको हम लोग इस सिस्टम में इंक्लूड करके चल रहे हैं। टफन ग्लास ऑलरेडी है, श्राउड्स है, ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए आप RGB लिक्विड कूलर भी यूज़ कर सकते हैं और 3 फैन भी यूज़ कर सकते हैं। 240 और 280 के ही लिक्विड कूलर को प्रेफर करिएगा, 360 को नहीं। इसमें एक फ़ैन आपको फ्रंट पे RGB का मिलता है और बैक साइड में विदाउट RGB मिलता है, तो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। श्राउड्स काफ़ी अच्छा है। 3090 भी आप ग्राफिक कार्ड लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस कैबिनेट में स्पेस बहुत अच्छा है। 38 की रेंज में आने वाली कैबिनेट बहुत ही अच्छी है, जिसके लिए हम लोग टेक्निकली इसको यूज़ करते हैं। रैम फिर से एक बार हम लोगों ने T-Force डेल्टा की यूज़ की है। 3600 FSB पे 8x2 का पेयर है। परफॉर्मेंस के हिसाब से हम जितना उसे समझा सकते थे, जितनी अच्छी चीज़ दे सकते थे, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। अब किसी जगह समझौता कोई कस्टमर नहीं करता तो वो अपने हाथ में नहीं होता है। फ्रेश काउंटर पे हम लोगों का ये कमर्शियल काउंटर है, जिस पे हम कॉल भी अटेंड करते हैं, सेल भी करते हैं और जो वीडियो हो सकते हैं वो रेडी भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना और दिखाना, यहाँ कोई स्टूडियो नहीं बना हुआ है, तो आपके लिए जल्दी से रेडी करके फटाक से एक वीडियो जो होती है शूट कर ली जाती है। जो रेगुलर अपने काउंटर पे सेल हो रहा होता है, उसमें से कुछ वीडियो जो अच्छे बिल्ट होते हैं उनको हम सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने दे देते हैं। तो गाइज़ इसको फटाफट रेडी करते हैं और आपको इसके बाद का लुक दिखाते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं, लग रहा है कुछ ना कुछ कमी है तब भी बताओ ना भाई, ठीक करने की कोशिश की जाएगी। कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, तो आप लोगों के प्रयास से ही थोड़े आगे बढ़ना है। तो जब कमी बताओगे तभी अच्छा करेंगे ना। तो इसको बिल्ड करते हैं, फिर आप अपने कमेंट देते रहना। थैंक यू। तो गाइज़ अपना बिल्ट ये रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो कि थोड़े करेक्शन कर दिए गए बिल्ट में। करेक्शन इस सेंस में हो जाता है कि जब आप बताते हैं कि ये स्पेक्स इससे ज़्यादा बेटर है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ये कीबोर्ड ये ज़्यादा बेटर है, इसको कर सकते हो। तो उस सेंस में क्या हुआ, एक फ़ैन जो यहाँ पे नॉन RGB का लगा हुआ था उसे हटा के RGB का फ़ैन इंक्लूड कर दिया गया, जिससे दोनों सिंक्रोनाइज़ हो गए। रैम भी देखिए आप सिंक्रोनाइज़ दिख रही है। अब लुक काफ़ी अच्छा आ गया कैबिनेट में। नहीं तो पहले नॉन RGB फ़ैन के कारण आपको उस जगह थोड़ा अंधेरा लगता था। ये RGB फ़ैन के कारण इस पूरी मशीन में एक लुक आ गया, ये ज़रूरी पार्ट था। उसके अलावा SMPS में क्या किया गया कि VP सीरीज़ की जो SMPS थी उसे हटा के नियो सीरीज़ की एंटेक की NE 550M, जो कि 80+ ब्रोंज होती है और सेमी मॉडुलर होती है, इसको ऐड किया गया है इस बिल्ट में। तो थोड़ी सी कॉस्टिंग अप हुई, लेकिन कोई इशू नहीं। अभी भी सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद एंटी स्पोर्ट्स का ये कीबोर्ड माउस, पहले रेड गियर का यूज़ हो रहा था, उसे हटा के एंटी स्पोर्ट्स का कर दिया गया। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इस कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो पाम रेस्ट मिल जाता है, RGB ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, माउस भी थोड़ा लुक वाइज ज़्यादा बेटर हो गया। इस वजह से एंटी स्पोर्ट्स को इसमें KM 540 सीरीज़ को ऐड कर लिया गया। जो इसमें मॉनिटर यूज़ किया जा रहा है, इसको किनारे रख लेते हैं। इसमें जो मॉनिटर यूज़ करने का है वो अपना LG का अल्ट्रा गियर है। ये जो सीरीज़ है आपकी 144 1ms विथ HDMI विथ डिस्प्ले पोर्ट के साथ अवेलेबल होती है। इसको एक बार हम लोग कट करके भी देखते हैं कि कैसा लुक वाइज कैसा है आखिर ये मॉनिटर। आता तो बहुत टाइम से, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे होता क्या है कि ये बस चला जाता है और अपने को देखने का मौका कभी नहीं मिलता। तो आज इस बिल्ड पे टेस्टिंग के लिए बोला गया है कि मॉनिटर को भी आप चेक कर लीजिए, कोई इशू तो नहीं। इस वजह से इस मॉनिटर को ओपन करके हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं और लुक वाइज फीचर्स वाइज किस तरीके का है। ये इसका बेस है, जो काउंटर या अपने मेज पर आप रखते हो, ये मेन बेस आ जाएगा। इसके अलावा जो इसमें स्टैंड यूज़ होता है वो ये रहेगा, ये आप देख रहे हो जो इसमें प्लेस होता है।
इस तरीके से। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें केबल्स कौन कौन सी मिलती है? मैक्सिमम जितने भी मॉनिटर्स आज के टाइम पे आ रहे हैं वो सारे के सारे अडाप्टर बेस्ड पर हैं। अडाप्टर इसलिए यूज़ किया जाता है, थोड़ा सेफ्टी रीज़न भी है। बहुत ज़्यादा आजकल दिक्कत ये पड़ती थी पहले पावर का यूज़ करने की वजह से, तो अभी मॉनिटर यूज़ किए जाने लग गए हैं जिनमें अडाप्टर हो। अडाप्टर ही उसमें जाता है और कोई चीज़ नहीं जाती, इस वजह से इसको यूज़ कर लिया जाता है। पावर कॉर्ड आप देख सकते हो, जैसे लैपटॉप में पावर कॉर्ड यूज़ होती है वो है। अडाप्टर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। वोल्ट 2.53 एम्पियर का ये अडाप्टर है। ये आगे का सॉकेट है और इंटरफेस जो रहेगा वो ये वाला रहेगा। लैपटॉप का जो पावर होते हैं सेम वही यूज़ की जाती है इसमें, इस तरीके से। और इसमें डिस्प्ले के लिए केबल कौन सी मिल रही है वो भी हम लोग देख लेते हैं। HDMI केबल को ये सिर्फ दे रहे हैं, डिस्प्ले केबल को इन्होंने नहीं दिया है। तो आपको इंटरफेस के लिए एक ही केबल मिलती है, या तो डिस्प्ले केबल मिलेगी या HDMI केबल मिलेगी। और छोटा सा एक केबल मैनेजर के लिए ऑप्शंस रहता है कि जो HDMI केबल इसमें से निकलेगी वो प्रॉपर जाए, उसके लिए बीच में एक कनेक्टर्स टाइप का रहता है जिसके अंदर से निकालने पे आपको अच्छा लगता है। अंदर के पार्ट से इस तरीके से निकल के आ जाता है, तो ये आपको अच्छा लगता है, ऑड नहीं लगता है। ये सब तो हो गए इसके अंदर के सारे पार्ट जो हमें एक मॉनिटर्स के साथ मिलते हैं। इसके अंदर मैनुअल भी आपको मिल जाएगा, पेंच भी मिलेंगे और कोई कंटेंट, इनको इधर रख लेते हैं। अब ये थर्माकोल जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं वो है। इनको जब भी निकालिए तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कौन सा पोर्शन अप है कौन सा पोर्शन डाउन है, नहीं तो कभी भी मॉनिटर सेट नहीं हो सकता। ये पोर्शन ऊपर रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कहाँ पे कौन कौन से पार्ट आएंगे वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो दूसरी बार आप कभी इसे पैक नहीं कर सकते। अब ये आती है अल्ट्रा गियर सीरीज़, इसको आउट करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बॉर्डरलेस नहीं है, विद बॉर्डर है, लेकिन पीछे आप देखिए लुक वाइज कितना अच्छा बनाया गया है। एकदम गोल सर्किल दे दिया गया है, सारे पोर्ट्स आपको सामने ही क्लियर हो रहे हैं। ये आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल रहा है, 2 HDMI मिल रहे हैं, ऑडियो का भी ऑप्शंस मिल जा रहा है हेडफोन्स के लिए, और यहाँ पे पावर लगेगी। इस तरीके से इस मॉनिटर को पूरा इंस्टॉल अगर हम कर देते हैं तो थोड़ा सा इशू आता है कस्टमर को लगाने में, तो इसका सिर्फ हम लोग प्राइमरी डिस्प्ले ले लेते हैं, जो सेल्फ टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और वो पता नहीं फिर लगा पाए ना लगा पाए। घर पे जाके एक जगह फिक्स करना वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम टाइम पे क्या करते हैं, इसका प्राइमरी डिस्प्ले ले लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। पावर सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए ये अडाप्टर यूज़ किया जाता है। अगर कोई दिक्कत आए तो अडाप्टर पहले जाए, ना कि TFT जाए। ये भी एक रीज़न है जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे अडाप्टर यूज़ किए जा रहे हैं TFT में। ये मिल गई पावर, और अपने मॉनिटर की हम लोग HDMI निकाल लेते हैं, जिससे डायरेक्ट डिस्प्ले ही चेक कर लेते हैं। ये देखिए, डिस्प्ले मुझे लग रहा है काफ़ी क्लियर आ रहा होगा। ऑटो एडजस्टेबल होता है तो इस चीज़ का इशू नहीं आता कि बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत है, स्क्रीन फ्लिकिंग कर रही हो, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। 144 हर्ट्ज़ पे काम करने के लिए बहुत अच्छी मॉनिटर है। काम क्या करेंगे हम, बेसिकली गेमिंग और वर्किंग दोनों ही चीज़ होनी है। यहाँ पे कोई एडिटिंग का वर्क नहीं है, इस वजह से इसको आप खुशी खुशी ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है।
तो ये मॉनिटर की पहली बार हम लोगों ने अनबॉक्सिंग की है, क्योंकि कस्टमर की मांग थी कि कम से कम सर एक बार चेक कर लीजिएगा फिर उसके बाद दीजिएगा। तो इसको बंद करते हैं। सिस्टम अपना ओके हो चुका है और मॉनिटर भी प्रॉपर है, कोई इशू नहीं निकला। जैसा कि बड़ी कंपनियों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके प्रोडक्ट 100% रिलायबल निकले, वैसा ही एलजी के इस प्रोडक्ट ने हम लोगों को शो किया कि नया प्रोडक्ट खोलते हुए इस चीज़ का इशू तो कम से कम नहीं है कि कोई चीज़ गड़बड़ निकली। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद भी हम लोग यही करते हैं कि जब भी नया प्रोडक्ट खुले तो वो कस्टमर को 100% प्रॉपर मिले, अच्छा मिले। इसको फिर से हम लोगों ने रख दिया है अपने प्लेस पर और ऊपर के थर्माकोल को भी 1 बाय 1 हम लोग फिक्स कर देते हैं। आप भी देख सकते हो, ये हो गया बेस, ये दूसरा पोर्शन और इसका एडाप्टर, इसको भी हम लोग आउट कर लेते हैं और पावर केबल भी अलग कर देते हैं। ये पावर केबल है, इसका कनेक्टर आप देख रहे हो जो लैपटॉप केबल में यूज़ किया जाता है वो वाला है, नॉर्मल 3 पिन सॉकेट वाला नहीं है। ये आ गया। ये हो गए एडाप्टर्स, HDMI केबल, कुछ मैनुअल्स, इनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप अगर फैमिलियर नहीं हैं तो ये काफ़ी काम आते हैं। इन सबको इनके प्लेस में रख देते हैं, टेप लगा देते हैं। ये लीजिए। तो गाइज़ बस अपना बिल्ड जितने करेक्शंस थे उन सब के बाद अब कंप्लीट हो चुका है और इसको पैक करने का टाइम आ चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को प्रमोट करिएगा। 2-3 दिन से मेरे को रेगुलर बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जो है इनएक्टिव हो गए हो काफ़ी, तो एक्टिव हो जाइए जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहें, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा आपको ये सारी जानकारी देने का। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।